तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। देखो, उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। आज की ये वीडियो मेरे पास रूपाली ने शेयर करी है और उनके हस्बैंड ने भी शेयर करी है। और जो भी बंदे इंस्टाग्राम से आए हैं तो भाई उनका बहुत बहुत वेलकम है। और जो बंदे यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी जाके मैं वहाँ भी कंटेंट वगैरह डालता हूँ, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हो। अभी स्टार्टिंग में आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक छोटी बच्ची खेलते खेलते पहले तो बेड के नीचे जाती है, लेकिन जब वो बेड के नीचे से बाहर आती है तो तभी वहां से दो हाथ बाहर निकलते हैं, मानो कि वो दोनों हाथ उस बच्ची को वापस से पीछे खींचने के लिए आए हों। वीडियो तो लिटरली काफी ज्यादा डरावनी है, लेकिन जब आप इसके पीछे की बैक स्टोरी सुनोगे तो भाई आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास एक मेल आता है जो कि रूपाली का था। रूपाली ने हमें बताया कि उनकी 2014 में लव मैरिज हुई थी। वो अपनी शादी से काफ़ी खुश थे, लेकिन उन्हें बस एक ही बात की टेंशन थी कि भाई शादी के 1-2 साल तक भी ना उनका कोई बच्चा, कोई बेटी वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन चलो फाइनली भगवान ने उनकी बात सुनी और 2015 में उनकी एक छोटी सी बच्ची होती है, जिसका मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप ये मान लो कि वो काफ़ी सुंदर थी। तो रूपाली और उनके जो हस्बैंड थे रोहन, वो काफ़ी खुश थे। आपको बता दो कि रूपाली और रोहन ना अपनी फैमिली से दूर रहते थे। उनकी फैमिली गांव में थी और रूपाली और जो रोहन थे वो नेपाल से बिलोंग करते, तो वो नेपाल में रहते थे। जब रूपाली और रोहन की बेटी होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो अपने आस पड़ोस में लड्डू वगैरह बांटते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टोरी होने वाली है वो काले जादू के ऊपर होने वाली है कि आपके बच्चे कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। रोहन ने अपने सभी जानकारों को लड्डू वगैरह बांटे और ये बोला कि उनकी बेटी हुई है जिस वजह से वो लड्डू बांट रहे हैं। तो सभी ने उन्हें बधाइयां दी और ये बोला कि हम आपकी बेटी को देखने के लिए जरूर आएंगे। अब उनकी गली में एक ऐसा घर था जो कि सबसे ही किलसता था, मतलब आस पड़ोस के लोगों से भी किलसता था, रोहन और रूपाली से भी किलसता था, मतलब हर एक इंसान से वो सबसे ही किलसता था। मतलब अगर किसी के घर पे कोई आ भी रहा है ना तब भी वो उससे किलसेगा कि भाई वो अपने आस पड़ोसियों से बोलेगा देखो इसके घर पे तो लड़कियां आती हैं, इसके घर पे तो लड़के आते हैं। जैसे होता है ना, शायद आपकी भी गली में हो सकता है कोई ऐसा। रोहन उसके घर पे जाता है और लड्डू देता है। तभी वो जो आदमी था, जो वो पड़ोसी था, वो ये बोलता है कि ये किस चीज़ के लड्डू हैं। बड़ी गंदी सी शक्ल बना के ये बोलता है कि ये किस चीज़ के लड्डू हैं। रोहन ने कहा कि उसकी लड़की हुई है तो जिस वजह से वो लड्डू बांट रहा है। अब वो जो पड़ोसी था उसने कहा कि लड़की होने पे कौन मिठाई बांटता है भाई। तो रोहन ने कहा कि हमारा तो पहला बच्चा, हमें तो बांटनी चाहिए, हमें तो काफ़ी खुशी है और हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है कि कोई लड़का हो या फिर लड़की हो। कि नहीं, आपकी तो पता नहीं कैसी सोच है। वही बोलता है पड़ोसी कि आपकी तो पता नहीं कैसी सोच है कि लड़की होने के बाद भी आप लड्डू बांट रहे हो। अगर हमारे लड़की होती ना तो अब तक तो हम उसका गला घोट देते। अब रोहन ने यह बात सुनी तो भाई उसे इतनी तगड़ी खुंदक आई कि ये बोल कैसा रहा है। उसी पड़ोसी से बोलता है अगर आपको लड्डू लेना है तो ले लो, वरना तो कोई बात नहीं है। रोहन अपने घर पे आता है और घर पे आने के बाद उसका मूड काफ़ी ऑफ था उसी पड़ोसी की वजह से। तो रूपाली जो उसकी वाइफ थी, रूपाली ये बोलती है कि रोहन क्या बात हुई, आपका मूड इतना ज़्यादा ख़राब क्यों है। रोहन बोलता है कि ये जो 2 घर छोड़ के हमारे पड़ोसी है ना, मैं उसे लड्डू देने के लिए गया। अब मेरे से ये पूछता है कि किस चीज़ के लड्डू है। मैंने बता दिया कि मेरी बेटी हुई है। तो वो ऐसे बोलता है कि अगर हमारी बेटी होती तो हम ये कर देते, वो कर देते, और लड्डू कौन बांटता है बेटी होने पे। रूपाली भी थोड़ा हो गई गुस्सा कि यार ये ऐसे कैसे बोल रहा था। रोहन बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, वो तो हर किसी के घर पे अगर कोई भी मेहमान आता है या फिर कोई भी आता है ना तो वो उनके घर के सामने ऐसे नज़र ऐसे टिका के बैठ जाता है कि पता नहीं कोई सीआईडी वालों की कोई जासूसी कर रहा है या फिर क्या कर रहा है। तो वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, अब उसकी सोच है उसके साथ ही रहेगी, हमारी बेटी हुई है, हमें तो आज एंजॉय करना चाहिए, अपना खाने वगैरह के लिए लाते हैं वो, ठीक है। अब टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ता है। 2015 में उनकी बेटी पैदा हुई थी। अब ये बात है 2021 या फिर 22 की। अब उनकी बेटी थोड़ा सा चलने लग गई थी, थोड़ा सा बोलने लग गई थी। तो आपने भी ये देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ना अपने आस पड़ोस में ज़्यादा खेलना वो करते हैं पसंद। अपने सामने वाले जो उनके सामने घर पे रहते हैं वहाँ पहुँच जाएं या फिर अपने आस पड़ोसी के घर पे पहुँच जाए। लेकिन एक दिन जो रूपाली की बेटी थी वो अपने उसी वाले पड़ोसी के घर पे पहुँच जाती है जो कि हर किसी से किलसते हैं, हर किसी से जलते हैं। रूपाली की बेटी वहाँ पे जाती है और भाई 2 या 3 घंटे में वो वापस आ जाती है। अब आप मानोगे नहीं भाई, जैसे ही वो घर पे आती है ना वो बिल्कुल चुप चुप रहने लग गई थी। चुप चुप कैसे? अपने घर वालों से बात ना करना। और ये देखो मेरे पीछे मेल भी डाला हुआ है, उन्होंने रूपाली का है मेल, तो आप देख सकते हो। तो उन्होंने ये बात बोली थी रूपाली ने मेरे से कि जब से मेरी बेटी उस पड़ोसी के घर पे गई थी ना, वो बिल्कुल ही चुप चुप रहने लग गई और अपने पापा से और अपनी मम्मी से, रूपाली से उल्टा बोल रही है। और भाई खाना तो बिल्कुल भी नहीं खा रही। अब अगर कोई छोटा बच्चा खाना नहीं खाएगा तो वो धीमे 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 बिल्कुल सूख जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और थी, जो रूपाली की बेटी थी ना, जब तक वो अपने पड़ोसी के घर पे नहीं गई थी भाई वो हट्टी कट्टी थी,
खूब खाना खाती थी, मतलब फ़ोन देखते देखते खाना खा लिया या फिर अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते खाना खा लिया। पर पता नहीं उसको क्या हो जाता है कि वो अपने पड़ोसी के घर पे आती है और भाई वो किसी से बात नहीं कर रही है, अपने मम्मी पापा से उल्टा बोल रही है। और जब भी उसकी मम्मी खाने के लिए कुछ लाती थी ना, तो वो लात से मारती थी उसे, हाथों से तो छूती भी नहीं थी, लात से मारती थी। और ये बोलती थी कि तू इसको यहाँ से ले जा। अपनी मम्मी से ही तू तड़ाक बोलती थी कि मैं खाना वगैरह नहीं खाऊंगी, तो इसको यहाँ से ले जा। तो रूपाली के पापा ये सोचते हैं और रूपाली ये सोचती है कि शायद ये बच्चों वगैरह के साथ खेलती है, तो इसके जो दोस्त हैं शायद वो भी अपने मम्मी पापा से इसी तरीके से बात करते हैं। पर उन्हें एक चीज़ थोड़ी सी शंका थी, यार ये खाना क्यों नहीं खा रही। तो वो अगली सुबह डॉक्टर के पास जाते हैं और ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी बेटी ने ना पिछली रात से, मतलब पूरा दिन हो गया, उसने कुछ भी नहीं खाया। और मैं आपको अपनी बेटी की खुराक बता दे रहा हूँ कि वो लगभग एक दिन में 2 या ढाई रोटी तो खा लेती थी, सुबह सुबह और रात में भी 2 या ढाई रोटी खा लेती थी वो। अब डॉक्टर भी ये सुनकर काफ़ी हैरान हो गया कि बच्चे की इतनी तगड़ी खुराक है और वो सडनली खाना बंद कर दे, तो ये मेरे हिसाब से नॉर्मली तो होगा नहीं। डॉक्टर फिर भी इसको थोड़ा सा लाइटली लेता है और ये बोलता है कि मैं इसको अभी भूख की गोलियाँ होती हैं वो मैं इसे दे रहा हूँ, क्या पता इसे भूख लग जाए। और मैं इसे एक सिरप भी दे रहा हूँ जो कि एक भूख की होती है, छोटे बच्चों की होती है सिरप। तो डॉक्टर ये बोलता है कि क्या पता इसने अपने दोस्तों के साथ खेलते टाइम बाहर भीतर कुछ खा लिया हो, जिस वजह से इसे भूख नहीं लग रही। तो रूपाली और रोहन ये बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब, क्या पता हो सकता है ऐसा। तो वो इसे गोलियां दे देते हैं और सिरप दे देते हैं और बोल देते हैं कि इसे टाइम टू टाइम इसको पिलाते रहना, इसको भूख लग जाएगी। अब रूपाली, रोहन और उनकी बेटी घर पे आ जाती है। अब होती है शाम। जो रोहन था वो शाम के टाइम अपनी छत पे नॉर्मली घूम रहा था। तभी रोहन ये देखता है कि जो उनके पड़ोसी थे, जो सबसे ज्यादा हर किसी से किलसते थे, उनकी छत पे जो रोहन ने लड्डू दिए हैं वही उनकी छत पे पड़े हुए हैं। 2 घर छोड़ के उसी आदमी का मकान था जो कि छत भी थी। तो रोहन को ये चीज़ बड़ी आसानी से दिख जाती है कि जो लड्डू हैं वो ज़मीन पे बिखेरे हुए हैं। रोहन को काफ़ी अजीब सा लगा कि यार जो मैंने लड्डू दिए हैं वो कोई ऐसे कैसे बिखेर सकता है। तो रोहन को शक भी हुआ था। तो रोहन ने रूपाली को ऊपर बुलाया कि रूपाली ऊपर आना 1 मिनट के लिए। रूपाली ऊपर आती है तो रोहन ये बोलता है कि जो मैं लड्डू लाया था वो कुछ बेकार वगैरह हो गए थे क्या। तो रूपाली ये बोलती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो रोहन ये बोलता है कि इतना भी किसी से क्या किलसना, मैंने इस आदमी को लड्डू दिए, इसने छत पे वो लड्डू बिखेर दिए। तो रूपाली ये बोलती है कि क्या ये वही घर तो नहीं है जिसने हमारी बेटी के लिए उल्टा सीधा बोला था। तो रोहन बोलता है ये वही तो घर है, इसको पता नहीं हमसे ऐसी क्या ही चिढ़ है, ये हमारे दिए हुए लड्डू भी नहीं खाता और अगर मैं इसे लड्डू देने के लिए जाता हूँ तो मेरे से ही उल्टा सीधा बोलता है। तो रूपाली ये बोलती है कि जब इसको हमसे मतलब ही नहीं रखना तो तुम भी इससे मतलब मत रखो। अब होता है अगला दिन। जो रोहन था वो अपना नहा धो के नाश्ता वगैरह करके ऑफिस के लिए चले जाता है। रूपाली अपना रसोई का काम करती है, अपना घर का काम करती है। लेकिन जो रूपाली की बेटी थी वो अपना बेड पे लेटी होती है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको ये तक नहीं पता कि क्या हो रहा है घर में। रूपाली खाना वगैरह लाती है अपनी बेटी के लिए तो उसकी बेटी साफ मना कर देती है कि मैंने तेरे से कितनी बार बोला है कि मुझे नहीं खाना। रूपाली ये चीज़ देख के काफ़ी अब थोड़ा सा सोचने में लग गई कि हमारी बेटी को अचानक से हुआ क्या है। रूपाली अपने हस्बैंड पे फ़ोन करती है, हालांकि उसका हस्बैंड ऑफिस था तो उसने फ़ोन उठा लिया था फिर भी, क्योंकि घर से फ़ोन आता है तो हर कोई उठा लेता है। रोहन ने फ़ोन उठाया और ये बोला कि बता रूपाली क्या बात हुई। तो रूपाली ये बोलती है कि हमारी बेटी ने अब तक कोई खाना नहीं खाया और मेरे से तो बहुत गंदी तरीके से ही बात कर रही है। रोहन ये बोलता है कि अभी तो इसको संभाल ले, मैंने कुछ सोच रखा है, मैं घर पे आऊँगा और फिर मैं तेरे से कुछ बातें डिसाइड करूँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब रात होती है। रोहन फटाफट घर पे आता है और वो किसी से बात नहीं करता, वो सीधे अपनी बेटी के रूम में जाता है और उससे प्यार से बात करने की कोशिश करता है। वो अपनी बेटी से बोलता है कि बेटा कुछ खाना है, मैं तेरे लिए लाया हूँ कुछ खाने के लिए। कि नहीं मुझे नहीं खाना, और तेरे से मैंने बोला नहीं है कि तू मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला, क्योंकि तू मेरा कुछ लगता नहीं है। अब अगर कोई बेटी अपने बाप से ऐसा बोल रही है, 5-6 साल की बच्ची, उसके तो पैरों तले ज़मीन पूरी हट जाएगी यार कि ये कैसे बोल रही है। तो रोहन अपनी बेटी के रूम में से बाहर निकलता है और अपनी वाइफ के पास जाता है। अपनी वाइफ रूपाली से ये बोलता है कि मैंने एक चीज़ सोची है, अगर तुम उसको कर पाओगी तो फिर मेरे को कंफर्म विश्वास हो जाएगा कि ऐसा ही कुछ है और हमारी बेटी की जान पूरी तरीके से खतरे में है। अब रूपाली के कान खड़े हो गए कि हमारी बेटी की जान खतरे में, मतलब ये कैसे बोल रहे हो आप। रोहन ये बोलता है अपनी वाइफ से कि देख सुन, थोड़ा ठंडा दिमाग कर, और कल सुबह के टाइम मैंने ऑफिस की छुट्टी ले ली है, कल सुबह के टाइम हमें उसी पड़ोसी के घर पे जाना है। और पड़ोसी के घर पे जाने के बाद तुझे एक चीज़ नोटिस करनी है कि उसका बाथरूम जाके देखना है और जो उसका रसोई घर है तुझे वो जाके देखना है। अगर तुझे वहाँ से स्मेल आती है और कुछ अजीब सा लगता है, कुछ गंदा सा लगता है, तो तू मेरे को बस इशारा कर दियो। क्योंकि मैंने अपने ऑफिस वाले दोस्तों से भी पूछा है, उन्होंने भी साफ साफ ये बोला है कि भाई वो जो तेरे पड़ोसी हैं
उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ कराया, नहीं तो 5-6 साल की बच्ची कभी चुप बैठ ही नहीं सकती है। वो हमेशा खेलने के लिए बोलेगी, वो हमेशा खाने के लिए बोलेगी। तो रूपाली की आंखों से आंसू आने लगते हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, कोई हमारी बेटी के ऊपर काला जादू क्यों करेगा। रोहन उसको शांत करता है और ये बोलता है कि आज की डेट में ना कोई बंदा किसी से खुश नहीं है। अगर कोई बंदा अपने आप में भी खुश है ना, कोई बंदा अगर अपने घर में खुश है, तो सामने वाले को यही लगेगा कि ये बंदा खुश क्यों है। तो रूपाली ये बोलती है कि और क्या करना है मेरे को, कि तुझे उसके घर पे जाना है और तेरे को यही चीज़ देखनी है, उसके बाथरूम में जाके, उसके रसोई घर में जाके अगर तुझे स्मेल आती है या फिर कुछ भी गंदगी मिलती है तो तू मेरे को इशारा कर दियो और मैं अपने घर पे आके 100 नंबर डायल करूंगा और इस बंदे को ना मैं हवालात के पीछे डालूंगा। रूपाली भी रोते रोते यही बोलती है कि ठीक है। अब होती है सुबह। रोहन, रूपाली और उसकी बेटी तीनों के तीनों रेडी होते हैं अपने उसी वाले पड़ोसी के घर पे जाने के लिए जिन्होंने उनकी बेटी के लिए उल्टा बोला था और जिसकी छत पे लड्डू वगैरह फिके हुए थे। आप मानोगे नहीं, जैसे ही रूपाली, रोहन, उसकी बेटी तीनों ने जैसे ही एक कदम घर के बाहर रखा, रूपाली, रोहन की जो बेटी थी 4-5 साल की, वो बुरी तरीके से रोने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी टीचर ने उसे डांट दिया हो या फिर उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत बुरी तरीके से डांट दिया हो। ये चीज़ देख के रूपाली और रोहन थोड़ा सा डर से जाते हैं कि यार हमने तो कुछ बोला भी नहीं, और जैसे ही हम घर से बाहर आए हैं वो बुरी तरीके से रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ है जो रूपाली और रोहन की बेटी को घर से बाहर आने के लिए मना कर रही है। रूपाली के भी दिमाग में और रोहन के दिमाग में ये सारी बात जाती हैं, क्योंकि जब से वो अपने पड़ोसी के घर से आई थी वो घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकल रही। बच्ची इतनी तेज रो रही थी कि रूपाली और रोहन अपने पड़ोसी के घर पे जा ही नहीं पाए। वो अपने घर पे लौट के वापस आ जाते हैं। रोहन ने एक चीज़ नोटिस करी कि जो उनकी बेटी है ना, उसके शरीर पे कुछ निशान वगैरह से पड़े हुए हैं। अब निशान ऐसे हैं कि जैसे किसी के खरोंचने के निशान हैं, जैसे अगर आप 4-5 उंगली से किसी के हाथ पे मार दो या पैर पे मार दो तो ऐसे निशान से आ जाते हैं ना, वैसे उनकी छोटी सी बच्ची के हाथ पैरों पे निशान थे। गाइस आप मानोगे नहीं, अभी उस बच्ची का रोना खत्म भी नहीं हुआ था, तभी रोहन और रूपाली के घर पे वही आदमी आ जाता है जिन्होंने उनकी बेटी के लिए काफ़ी भला बुरा बोला था। और घर में आने के बाद ये बोलता है कि अभी बच्ची ठीक नहीं हुई क्या, मुझे लगा यार अब तक ठीक हो गई होगी, तो काफ़ी टाइम से बीमार है। तो रूपाली और रोहन के कान खड़े हुए। वो दोनों ये सोच रहे कि हमने तो इस आदमी को कभी बताया भी नहीं है, हम तो कभी इस आदमी के पास अपनी टेंशन लेके भी नहीं गए, इसको ये बात कैसे पता कि हमारी बेटी की तबीयत खराब है या फिर ये रो रही है। और फिर वो आदमी आधे 1 घंटे के बाद थोड़ी बातचीत करने के बाद अपने घर के लिए चले जाता है। गाइस जो रूपाली थी उसको भगवान वगैरह पे काफी विश्वास था और वो हनुमान जी पे भी काफी बिलीव करती थी। तो वो अपने घर के मंदिर में जाती है और एक लॉकेट लाती है और अपनी बेटी के गले में पहना देती है। उसने जैसे ही अपनी बेटी के गले में वो लॉकेट पहनाया, उसकी बेटी पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई और अपने मम्मी पापा से बात करने लगी। अभी ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, अब होती है शाम। जो रोहन था वो अपने घर पे एक बाबा को बुलाता है। वो बाबा मतलब काफ़ी पहुंचे हुए बाबा थे, उन्होंने कुछ सिद्धियां वगैरह भी प्राप्त की हुई थी। तो जैसे ही बाबा रोहन के घर पे आते हैं, वो घर में जैसे ही एक कदम आगे रखते हैं, वो ये बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी की जान पूरी तरीके से खतरे में है, मुश्किल से 1 हफ्ता और बचा है इसके पास, इसकी डेथ हो जाएगी। तो रोहन और रूपाली रोते रोते ये बोलते हैं कि बाबा क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, कि इस बच्ची के ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया की हुई है, और ये जो क्रिया की हुई है ना वो आपके एक वो है पड़ोसी, उसने करी हुई है। मेरी लाइट को क्या हुआ अचानक से। रोहन और रूपाली का शक पूरी तरीके से सही था, क्योंकि उन्होंने बाबा को एक वर्ड भी नहीं बताया था और बाबा ने आ गई ये बात बोल दी कि एक है पड़ोसी जिन्होंने आपकी बेटी के ऊपर कुछ तंत्र क्रिया वगैरह की हुई है। बाबा अपनी आंखों को बंद करते हैं और ये बोलते हैं कि उस आदमी के घर के बाथरूम में एक डॉल रखी हुई है और आपकी बेटी के जो सर के बाल हैं वो उस डॉल पर रखे हुए हैं। उस डॉल की वजह से ही आपकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर वो आदमी उस डॉल के हाथ तोड़ेगा तो आपकी बेटी के हाथ टूटेंगे, जैसा वो उस डॉल के साथ करेगा वैसा ही आपकी बेटी के साथ होगा। बाबा ने ये भी बोला अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान प्यारी है तो उस बंदे के घर पे जाओ और उसके बाथरूम में जाकर उस डॉल को या तो जला दो या फिर उस डॉल पे से बालों को हटा दो। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? रोहन तो पूरी तरीके से एग्री था, लेकिन जो रूपाली थी वो ये बोलती कि बाबा मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। लेकिन बाबा ने बोला कि बेटा इस चीज़ में काफ़ी खतरा है, क्या पता हमारे पहुंचने से पहले वो उस डॉल में आग लगा दे या फिर कुछ और भी ज़्यादा भयंकर कर दे, तो तुम्हारी बेटी को ही वो चीज़ भुगतनी पड़ेगी। तो रूपाली ये बात समझती है और घर पे ही रुकती है। अब रात के 10-11 बजे के करीब बाबा और रोहन उस आदमी के घर पे जाते हैं, लेकिन जो बाबा थे वो उस आदमी के घर से थोड़ा सा साइड में खड़े हुए थे ताकि वो आदमी बाबा को देखने के बाद कुछ होपलेस वगैरह ना हो जाए और उस डॉल के साथ कुछ अनहोनी ना कर दे। मेरी लाइट के साथ पता नहीं क्या चीज़ हो रही है बार बार। रोहन ने उस आदमी के घर के बाहर की डोरबेल बजाई
रोहन ने 5-7 मिनट तक उस डोरबेल को बजाता रहा। तभी वो आदमी बाहर निकल के आता है और ये बोलता है कि हाँ जी भाई साहब, बताइए क्या काम है। तो रोहन थोड़ा सा हंस के बोलता है कि भाई साहब, मेरा काफ़ी मन हो रहा है आपके साथ खाना खाने का। चलिए आज खाना खाते हैं। आपको खाना तो बनाना आता ही होगा, आप अकेले रहते हो, तो चलिए आज खाना खाते हैं, आज काफ़ी अच्छा सा। रोहन के इतना बोलने पर वो आदमी थोड़ा सा टेंशन सी में आ गया। हालांकि उसने रोहन से कुछ बोला नहीं, लेकिन बस इतना ही बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप घर के अंदर आ जाओ। अब जैसे ही रोहन घर के अंदर जाता है, तभी बाबा फटाफट भाग के आते हैं, घर में घुसते हैं उसी आदमी के, और कुछ राख वगैरह लेके उस आदमी के माथे पे लगा देते हैं। वो आदमी उसी वक्त वहीं पे बेहोश हो जाता है। बाबा और रोहन फटाफट उसके बाथरूम में जाते हैं। बाथरूम में कोई डॉल नहीं थी, लेकिन जब बाबा उसके रसोई घर में गए तो भाई आप यकीन मानो, कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, कुछ राख पड़ी हुई है, कुछ सिंदूर पड़ा हुआ है उसके रसोई के घर में, और रोटियां तो भाई पूरी तरीके से सड़ी हुई है। जब बाबा ने उसकी बोइया खोल के देखी, जो एक रोटी की होती है जिसमें रोटियां रखते हैं, उसको खोल के देखा तो वहाँ पे भाई एक डॉल रखी हुई, जिस इतनी इतनी बड़ी डॉल थी, उस पर पूरी तरीके से खून लगे हुए हैं, कुछ सुई लगी हुई है। बाबा ने उस डॉल को हाथ में लिया और कुछ मंत्र वगैरह से बोले। तभी बाबा ने एक चीज़ और नोटिस करी कि उस डॉल के सर पे ना इंसानों के बाल लगे हुए हैं। अब आप समझ जाओ कि वो बाल उन्हीं की बेटी के थे। उन्होंने उन बालों को पहले तो निकाल दिया, कुछ मंत्र वगैरह बोल के उन बालों को निकाला और उस डॉल को ज़मीन पे फेंक दिया। अब रोहन फटाफट माचिस लाता है और उस डॉल में आग लगा देता है। जैसे ही भाई उस डॉल में आग लगी है ना, धुएं के साथ साथ ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ और हवा में उड़ के गायब हो गई है। उस डॉल में आग लगी है। रोहन और बाबा फटाफट बाहर आ जाते हैं और रोहन ने भाई एक ही मिनट में पुलिस वालों पे फ़ोन कर दिया। अब आती है पुलिस। बाबा से भी बात हुई पुलिस की, रोहन से भी बात हुई और उसकी वाइफ से बात हुई जो रूपाली थी। तो रूपाली और बाबा और रोहन ने सारी चीज़ें उनको बता दी पुलिस वालों को कि ये काला जादू करता है, और जब किसी के घर में हड्डियाँ पड़ी हुई हैं इंसानों की, छोटे बच्चों की, तो वो तो अरेस्ट होगा ही होगा। तो भाई ये स्टोरी थी रूपाली की। इसलिए कहते हैं कि भाई अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को खासकर, किसी पड़ोसी के घर पर ना भेजो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कोई बंदा आपसे कितना जल रहा है, कितना नहीं जल रहा। ये स्टोरी रूपाली की थी। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी रूपाली। और जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी भी कोई रियल स्टोरी है तो यहाँ पे मेरा मेल आ रहा होगा, आप मेल कर सकते हो। आपकी भी कोई अगर सच्ची स्टोरी है तो मैं आपसे बात भी करूँगा। आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली कोई धांसू वीडियो में।